Dear students, my name is Rehan Javed and I am your math teacher. क्लास 10 हम 3.4 कर रहे हैं जिसमें हमने फार्मूला यूज कर रहे हैं कंपोनेंट डिपेंडो। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है हमने आज इसका न्यू उसके अंदर सर हमें एक स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 ही डिस्कस करते हैं पहले। पार्ट 1 के अंदर वो कह रहा है आपने मुझे फाइंड करके देनी है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 2y over x minus 2y, x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z। तो कह रहा है आपने मुझे फाइंड करके देनी है वैल्यू इस पूरे की जब इफ x is equal to सर एक सिंगल वैल्यू दी हुई है, कह रहा है x जब x is equal to होगा 4yz over y plus z। उसने हमें कहा है कि जब x is equal to है 4yz over y plus z, इसने हमें एक वैल्यू दी है, कहता इसको यूज करते हुए आपने मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है। स्टार्ट करते हैं। क्या यूज करना है, इसके अंदर भी कंपोनेंट डिपेंडो। कंपोनेंट डिपेंडो के अंदर ओवर की फॉर्म में हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इस साइड राइट हैंड साइड पे तो है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे देखें, जब हमें इसको फाइंड करना है उसमें हमें इसमें हमारे पास क्या चाहिए, x चाहिए वो हमारे पास है, उसके अलावा क्या चाहिए 2y जो इसके नीचे मौजूद नहीं है। तो ऐसा करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से 2y ऊपर से इसे उधार ले लेंगे। कैसे लेंगे, x इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख देंगे 2y डॉट 2z ओवर y प्लस z। देखिए 2 2 4 yz एज इट इज क्लियर आ जाएगा, मतलब इसको इस तरह लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें से अब हमें क्या चाहिए 2y हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और x को जाके डिवाइड कर देंगे, तो x ओवर 2y इज इक्वल टू है हमारे पास 2z ओवर y प्लस z के। अब ये हमारे पास वो ओवर वाली फॉर्म बनेगी जिससे हम कंपोनेंट डिपेंडेंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय यूजिंग कंपोनेंट डिपेंडो देखेंगे फर्स्ट वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को ऊपर क्या कर देते हैं ऐड कर देंगे x प्लस 2y ओवर और नीचे क्या करते होते हैं सब्ट्रैक्ट x माइनस 2y इक्वल अब 2z को ऐड करेंगे ऊपर y प्लस z के अंदर, 2z को ऐड कर दिया ऊपर y प्लस z में ओवर और नीचे क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमने कंपोनेंट डिपेंडेंट थ्योरम अप्लाई किया। अब x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू आया हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करें 2z प्लस y प्लस z ओवर 2z बाहर माइनस है, अंदर साइन क्या करेंगे हम चेंज, प्लस का है तो माइनस का y, प्लस का z है तो माइनस का z हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू आया z को z में ऐड करेंगे 2 and 1 3z ओवर 2z में से माइनस z करेंगे तो 1z माइनस y एज इट इज आ गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 x प्लस 2y के लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम इसको इस वैल्यू को फिर लेते हैं। हमने लिखा x इज इक्वल टू है हमारे पास 2y डॉट 2z ओवर y प्लस z के, ये है हमारे पास गिवन। अब हमें क्या चाहिए x एंड 2z। x है 2z हम यहां से ले लेंगे जैसे हमने इधर क्या लिया था 2y। अब हमें क्या चाहिए 2z मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने क्या हो जाएगा डिवाइड x ओवर 2z इज इक्वल टू आया 2y ओवर y प्लस z के। अब हमें चाहिए था 2z। अब ओवर की फॉर्म में दोनों वैल्यूज हैं तो हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर कंपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट।
अप्लाई यूजिंग कंपोनेंट एंड डिवाइडर। तो x और 2z को ऊपर ऐड कर देंगे, x प्लस 2z ओवर नीचे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट x माइनस 2z इज इक्वल टू आया 2y को ऊपर ऐड कर देंगे y प्लस z में, 2y को ऐड कर देंगे y प्लस z में और नीचे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे y प्लस z में से। नेक्स्ट x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू है ब्रैकेट ओपन करें 2y बाई प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं आएगा ओवर 2y बाई माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, प्लस का y है तो माइनस का y, प्लस का z है तो माइनस का z आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू आया y एंड y 2 1 1 3y प्लस z के ओवर 2y माइनस y करेंगे तो y माइनस z के। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड, इस वैल्यू की जो हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 आ गई इसकी, इक्वेशन 2 आ गई इसकी। ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं ऐड हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 को ऐड इक्वेशन 1 को 2 के साथ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास इस साइड पे क्या है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। ये थी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, वो क्या है हमारे पास x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब हम लेंगे दोनों की राइट हैंड साइड। फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमारे पास 3z ओवर z माइनस y, 3z ओवर z माइनस y और इसको हमें ऐड कर देना है सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड के साथ 3y प्लस z 3y प्लस z ओवर y माइनस z। ये तो हमें प्रूव करना था। ये एज इट इज आती रहेगी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करते हैं ताकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए। तो क्या आया इसके नीचे क्या है y माइनस z, इसके नीचे क्या है z माइनस y। तो देखिए z इसमें भी है, z इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो क्या करेंगे 3z ओवर z माइनस y, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें प्लस 3y प्लस z ओवर, जब हम नीचे y माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस का तो पॉजिटिव का हो जाएगा और y पॉजिटिव का तो नेगेटिव का हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गई 3z ओवर z माइनस y प्लस माइनस माइनस 3y प्लस z ओवर z माइनस y। अब एसएम के नीचे दोनों वैल्यूज सेम है, साइन भी सेम है, तो हम वन टाइम लिख लेंगे z माइनस y। ऊपर करेंगे हम डिवाइड किया फिनिश 3z एज इट इज आ गया। अब माइनस 3z माइनस y से क्रॉस तो 3y प्लस z हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 3z बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज करेंगे, प्लस का 3y है तो माइनस का 3y, प्लस का z है तो माइनस का z ओवर z माइनस y। अब 3y माइनस 3z माइनस z। अब देखिए 3z में से जब हम माइनस करेंगे z तो 3 में से जब माइनस 1 करेंगे तो 2z उसका आ जाएगा हमारे पास माइनस 3y ओवर z माइनस y। अब अगर हम देखें यहां से हमें अब z माइनस y कॉमन लेना है जो नीचे क्रॉस होगा। प्लस यहाँ पे देखें जब हमने 2z को प्लस z में ऐड किया तो 3z आ गया, साथ प्लस y था जो हम यहाँ पे मिस कर गए प्लस y। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1।
तो हम यहाँ भी 3z के साथ क्या लिया है इक्वेशन वन में प्लस y, और जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ भी प्लस y आएगा, यहाँ भी प्लस y आएगा और यहाँ भी प्लस y आएगा, प्लस y माइनस साइन चेंज अंदर ओपन करेंगे, पॉजिटिव का 3y है तो माइनस का 3y, प्लस का z है तो माइनस का z। अब 3z में से माइनस z किया तो 2z, अब माइनस 3y में से पॉजिटिव y करेंगे तो माइनस 2y। अब देखें दोनों में से 2 कॉमन, इनटू अंदर क्या है हमारे पास z माइनस y ओवर z माइनस y। अब ये z माइनस y इस z माइनस y से क्रॉस, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है 2। सो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास किसकी इक्वल आई 2 के, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर ली जो हमारे पास z इक्वल टू किसका है 2 के। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं, पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन हो या वो लेंगे, उसमें से हम फर्स्ट वैल्यू देखेंगे हमारे पास क्या क्या चाहिए, x चाहिए था और 2y चाहिए था, तो यहां से हमने 2y कॉमन लिया तो यहां पे आके डिवाइड हुआ, तो हमारे पास ओवर की फॉर्म आ गई, तो हमने कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम अप्लाई किया, ऊपर प्लस किया नीचे माइनस किया, इधर राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्लस किया ऊपर माइनस किया नीचे, यहां से हमारे पास इक्वेशन 1 आई हाफ पार्ट। उसके बाद हमने सेकंड हाफ पार्ट डिस्कस किया, उसमें हमने उसी वैल्यू को लिया दोबारा और हमें चाहिए था इस बार 2z, वो हमने यहां से कॉमन लेके यहां पे डिवाइड किया, फिर ओवर की फॉर्म अप्लाई हुई तो कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम अप्लाई किया, एक साथ ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जहां पे हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। फिर हमने देखा कि दोनों आपस में क्या हो रहे थे पॉजिटिव, तो हमने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर दिया पॉजिटिव, मतलब ऐड कर दिया। ऐड करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो जो हम इक्वल लेनी थी वो आ गई, फिर हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करके सिंपलीफाई किया एलसीएम लेकर, और फिर एलसीएम लेके हमारे पास वैल्यू आंसर आया, वो आ गया उसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 5 पांचों मेथड सेम है। इसका मैं एक और पार्ट कर देता हूं, अब इसमें से लास्ट पार्ट कर देता हूं मैं, उसके बाद मिड में जो 3 पार्ट्स आप खुद करेंगे। पार्ट 5 है हमारे पास, जैसे कि अब फाइंड करनी है वैल्यू s माइनस 3p, पार्ट 5 s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, जो कि ऐड हो रही है प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, और हमें जो वैल्यू गिवन है वो है s इज इक्वल टू है हमारे पास 6pq ओवर p माइनस q। ओके क्लास, अब हमें क्या चाहिए s और साथ में क्या चाहिए 3p, तो हम क्या करेंगे इस साइड पर 3p चाहिए तो 3p को डॉट 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 p भी आगे साथ में लगा देंगे q, और ओवर की फॉर्म एज इट इज आ जाएगी। देखिए 3 2 6 p एंड q एज इट इज आ गया। अब हम यहां से क्या चाहिए 3p, 3p मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आया 2q ओवर p माइनस q, ओवर की फॉर्म बन गई। अब हम इसे अप्लाई करेंगे कंपोनेंट ऑफ डिवाइडर बाय यूजिंग कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम। ऊपर क्या करेंगे दोनों वैल्यूज को ऐड s प्लस 3p, और नीचे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट s माइनस 3p इक्वल, इस साइड पर भी ऐसा ही करेंगे 2q ऐड करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ प्लस p माइनस q नीचे वाली वैल्यू के साथ, और नीचे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे दोनों वैल्यूज को। नेक्स्ट ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो s प्लस 3p ओवर s, थोड़ी सी हम गड़बड़ करेंगे, नहीं ठीक है, s माइनस 3p विच इज इक्वल टू आया 2q। अब देखें ब्रैकेट के बाहर प्लस से साइन चेंज नहीं होगा एज इट इज, प्लस p माइनस q ओवर नीचे देखें 2q माइनस बाहर है, साइन चेंज करेंगे, p पॉजिटिव का तो माइनस का, q नेगेटिव का तो पॉजिटिव का। सो हमारे पास s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p
इज इक्वल टू आया 2q में से माइनस q किया तो 1q प्लस p ओवर और 2q को जब ऐड किया q के अंदर तो 3q माइनस p। देखिए क्लास उसने हमें वैल्यू पूछी हुई है s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p की। तो हमारे पास क्या है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे उल्टे कर देंगे, नेगेटिव को ऊपर लिख देंगे और पॉजिटिव को नीचे लिख देंगे। जब हम इक्वल एक साइड को उलट करेंगे तो सेकंड को भी उलट करेंगे, तो ये साइड ऊपर चली जाएगी तो 3q माइनस p ऊपर और q प्लस p नीचे आ गया। जल्दी हमारे पास इक्वेशन 1 फर्स्ट पार्ट के लिए। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फिर सेम यही इक्वेशन लेंगे, s इज इक्वल टू आया, अब हमें क्या चाहिए 3q, तो हम 3q को मल्टीप्लाई कर देंगे 2p के साथ ओवर p माइनस q। जैसे हमने पहले 3p किया था, अब हम 3q कर देंगे, तो अब q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा डिवाइड s ओवर 3q इज इक्वल टू आया 2p ओवर p माइनस q। अब ओवर ओवर की फॉर्म अप्लाई होगी। अब यूज कर लेंगे कंपोनेंट ऑफ डिवाइडर बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिवाइडर। तो उस साइड के ऊपर प्लस करेंगे तो आएगा s प्लस 3q ओवर और नीचे माइनस s माइनस 3q इज इक्वल टू आया इक्वल इस साइड पे 2p को हमने ऐड कर दिया नीचे वाली वैल्यू के साथ p माइनस q के साथ ओवर और नीचे क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया p माइनस q के साथ। ब्रैकेट ओपन करते हैं, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q विच इज इक्वल टू है हमारे पास 2p प्लस है, साइन चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिव का p ही रहेगा और नेगेटिव का q ही रहेगा ओवर नीचे देखेंगे तो माइनस है, साइन चेंज p पॉजिटिव का तो नेगेटिव का, q नेगेटिव का तो पॉजिटिव का। सो s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q हमारे पास इज इक्वल टू आया 2p एंड p 3p p माइनस q ओवर जब 2p में से 1 माइनस p किया तो 2 में से 1 तो 1p प्लस q। हमें ऊपर पॉजिटिव का ही चाहिए नीचे नेगेटिव का ही चाहिए, तो इसको उलट नहीं करेंगे जी। आगे हमारे पास इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो रही हैं ऐड, तो ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड की दोनों के पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ली s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p। अब सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आपस में क्रॉस कर रहे हैं हम, ऐड किया s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q which is equal to है हमारे पास राइट हैंड साइड। फर्स्ट की क्या है हमारे पास 3q माइनस p ओवर q प्लस p। इसको हमने ऐड किया, इसकी राइट हैंड साइड में से 3p माइनस q ओवर p प्लस q। अब हमने देखा हमारे पास ये चीज वो आ गई जो हमने फाइंड करनी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को ही डिस्कस करेंगे। p प्लस q और p प्लस q, देखिए q प्लस p है, अगर हम दोनों पॉजिटिव की हैं साइन सेम ही है तो अगर हम इसको उलट करके लिख देंगे या इस तरह लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस की हैं। अब p प्लस q और p प्लस q सेम है, वन टाइम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब p प्लस q से डिवाइड तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई 3q माइनस p और इसको हमने ऐड कर लिया 3 इस साइड पे आए तो 3 प्लस q से डिवाइड ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई 3p माइनस q। हमने ऐड किया है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। अब देखें 3q में से हमने माइनस 1q किया तो क्या आया 2q और 3p में से जब हमने माइनस p किया तो आया 2p साइन बड़ी वैल्यू ओवर p प्लस q। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो q प्लस p ओवर p प्लस q। फिर हम वही काम करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे p स्टार पे प्लस q ओवर p प्लस q।
p प्लस q से क्रॉस, तो हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी इक्वल आई 2k, मतलब कि जो हमने फाइंड करा था वो किसकी इक्वल है, इस इक्वेशन का पावर भी 2 के इक्वल ही आएगा। इस तरह इसके मिड वाले 3 पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।